हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अमेरिकन मार्केट कैसा चल रहा है, तो उसको यहाँ पे एक बार देख लेते। तो आप चेक कर सकते हैं अमेरिकन मार्केट में फिलहाल 0.5% से ज़्यादा की गिरावट नजर आ रही है। नियर बाय 350 पॉइंट के आसपास की गिरावट आप चाहो तो कह सकते हो। ऑब्वियसली मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की स्थिति है, बट शुरू से लेके अभी तक अगर हम बात करें अमेरिकन मार्केट का जो मूड था वो लाल निशान में ही देखने को मिला। गैप डाउन हो गया, ठीक है। डाउ जोन्स के फ्यूचर में भी अचानक गिरावट आई थी, पहले वीडियो में भी ये पॉइंट मैंने कवर किया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लोअर लो काट कर नीचे ही चल रहा है। इनफैक्ट अगर हम नेस्डैक की बात करें तो उसकी हालत तो उससे भी गंभीर आप देख सकते हो। लगभग 0.25% की गिरावट नेस्डैक की नज़र यहाँ पे आ रही है। सो डेफिनेटली 2 दिन लगातार हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे थे, बट उसके पीछे का रीज़न भी आप ज़रूर कह सकते हो कि अमेरिकन मार्केट भी अच्छा सपोर्ट कर रहा था। मतलब अच्छी, अगर अमेरिकन मार्केट में अच्छी तेज़ी आती है तो थोड़ा बुल वालों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ठीक है। अभी फिलहाल अब हम कह रहे हैं कि मार्केट में तो दबाव देखने को मिल रहा है, तो कल क्या हमारे मार्केट में भी दबाव के साथ शुरुआत होगी, तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। हालांकि अभी भी अमेरिकन मार्केट क्लोज होने के लिए काफ़ी घंटे बाकी है, बट फिलहाल जो स्थिति देखने को मिल रही है वो अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। अच्छा, काफ़ी लोग पूछ भी रहे सर वो पुतिन के साथ वो बातचीत की बातें थी, वॉर रुकने वाली थी, उसका क्या हुआ। तो आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप एंड पुतिन का कॉल हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। लगभग 2 घंटे के आसपास, मतलब बहुत लंबी अवधि तक यहाँ पे उनकी बातचीत चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड बातचीत अभी हम लोग को खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड व्हाइट हाउस की अगर हम बात करें तो उनके ओर से हम लोग को एक स्टेटमेंट आ रहा है कि उन्होंने कहा है कि फिलहाल हम कह सकते हैं कि अच्छी बातचीत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इस चीज़ के चलते मतलब उन्होंने एक हिंट दिया है कि शायद से मतलब शांति हम लोग को बनी रहती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है, वॉर भी शायद से रुक सकती है। इस प्रकार के कुछ हिंट व्हाइट हाउस ने फिलहाल तो देके यहाँ पे रखे हैं। हालांकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो उन्होंने नहीं किया, क्या पता लेट नाइट तक अनाउंसमेंट यहाँ पे हो जाए। बट यूक्रेन की अगर बात करें तो उन्होंने पहले ही बोला था, मतलब डोनाल्ड ट्रंप एंड पुतिन के कॉल के पहले उन्होंने बोला था कि भाई हम भी यहाँ पे शांति ही चाहते हैं, हमें अननेसेसरली विलन मत बनाओ, बट किसी भी प्रकार का मतलब बोलते हैं ना अनकंडीशनल एग्रीमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रशिया बोल दे कि भाई हम भी शांति चाहते बट ये हमारे कंडीशन है, ठीक है। सो जाके वो दिक्कत हो सकती है। अभी लेट्स सी आगे क्या होता है करके। फिलहाल तो व्हाइट हाउस ने ये बात बोली है कि लंबे घंटे तक बातचीत चली है एंड पॉजिटिविटी हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि शायद से वॉर रुक भी सकती है। लेट्स से आगे क्या होता है इस चीज़ को लेकर। क्रूड ऑयल तो फोकस में रहेगा, फिलहाल क्रूड में क्या चल रहा है तो आप देख सकते हो कि लगभग 0.5% के आसपास गिरावट है, कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यस, इंडोनेशिया। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे पूछा भी है कि एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग को जकार्ता का मार्केट में यहाँ पे क्या होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। लगभग आप चेक कर सकते हो 4% के आसपास मेजर गिरावट हम लोग को देखने को मिली। ये किसी स्टॉक की बात नहीं हो रही, हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक जोरदार इतनी ज़बरदस्त थी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो। सो लगभग 14 साल के बाद मतलब इतनी बड़ी गिरावट हम लोग को जकार्ता के इसमें देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, जो कि इंडोनेशिया का मार्केट मतलब 2011 के बाद इतना ज़बरदस्त हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल चुका है। इतना ज़बरदस्त था कि दोस्तों सर्किट ब्रेकर हिट हो गया, मतलब लोअर सर्किट कैसे बोलते हैं वैसे मार्केट को यहाँ पे हॉल्ट किया गया था। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों, ग्रोथ को लेकर चिंता है। एफआईएस भी पैसा यहाँ पे लगातार निकाल रहे हैं, ठीक है। सो इसीलिए ट्रेडिंग यहाँ पे हॉल्ट की गई थी। एंड अभी आप देख रहे हो नेट गिरावट लगभग -4% के आसपास देखने को, मतलब 4% के आसपास देखने को, मतलब बीच में 7% से ज़्यादा भी लुढ़का था, ठीक है। इसलिए वो सर्किट ब्रेकर हम लोग को हिट होते हुए देखने को मिला था। सो इस चीज़ के चलते कुछ रूमर्स भी यहाँ पे चल रहे थे। मतलब इंडोनेशिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, उन्होंने खुद डिनाई कर दिया कि जो कौन से रूमर्स चल रहे थे कि वो रेजिग्नेशन दे रहे करके, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई भी यहाँ पे रेजिग्नेशन नहीं दे रही हूँ, ठीक है। ये पूरी बातें हम लोग को सरासर अफवाहें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली कल के दिन की बात करें तो इंडोनेशिया के बाजार के ऊपर भी हर किसी का फोकस रहने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तनेजा एरोस्पेस, ये जो कंपनी है, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक के और से इनको ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है। तो चलिए एक अच्छी बात देखने को, आप चाहो तो नोट करके चल सकते हो। देन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो यहाँ पे JSW एनर्जी से रिलेटेड अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। बिकॉज JSW नियो एनर्जी, जो कि JSW एनर्जी की सब्सिडरी है, ग्रीन एनर्जी में काम करती है। सो अलग अलग एक्विजिशंस ये यहाँ पे करते रहते हैं, ठीक है। सो जो एक्विजिशंस उन्होंने किए थे इस चीज़ को लेकर CCI का अप्रूवल चाहिए था कि भाई ये कोई एक्विजिशन कंपटीशन के खिलाफ नहीं होना चाहिए, कंपटीशन को ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो CCI ने इस चीज़ के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो ये JSW एनर्जी के लिए एक अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल रही थी। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें, संसद जारी, आप सभी लोगों को पता है अलग अलग चीज़ें सामने आते हुए देखने को मिल रही है। तो RBI की ओर से एक डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया है। और वो डेटा कौन सा था दोस्तों कि 2020 से लेकर अभी तक की अगर हम लोग बात करें
58 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल किया है। ठीक है, कितना? 58। तो इसलिए याद रखना, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि कोऑपरेटिव बैंक ये काफ़ी रिस्की होते हैं। ठीक है, नो डाउट आपको आधा टक्का 1% ज़्यादा इंटरेस्ट वहाँ पे नज़र आता है, बट याद रखना वो काफ़ी रिस्की होते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि ये बैंक में स्कैम हो गया, उसमें वो बंद हो गया। मैक्सिमम आपको कोऑपरेटिव बैंक से देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए सोच समझ कर ही डिसीजन रखना, मतलब कि डिसीजन लेना कि आपको अपना पैसा कहाँ पे रखना है करके। ठीक है, बड़े बड़े बैंक्स में भी चीज़ें होती है, बट आपको वंस इन अ डिकेड कभी सुनने को मिलेगा। ठीक है, बट कोऑपरेटिव बैंक्स में आप खुद देख सकते हो 58 कोऑपरेटिव बैंक्स पिछले 5 साल में इतने लाइसेंस कैंसिल करने पड़े हैं। एनीवेज, अदानी ग्रीन की अगर बात करें, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। किस चीज़ को लेकर? श्रीलंका से रिलेटेड खबर देखने को मिल रही है। राइट पिटिशंस अगेंस्ट द अदानी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन श्रीलंका विड्रॉ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली आप यहाँ पे कह सकते हो अदानी ग्रीन तो रडार के ऊपर यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। देन टेस्ला की बात करें, टेस्ला की बैंड बज रही है, 6% आज भी डाउन है। एंड हम कह सकते हैं दोस्तों कि फिलहाल ये जो ट्रम्प का ये जो रवैया चल रहा है, इस चीज़ के चलते अभी यूरोप के बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन सीईओ भी डिसीजंस ले रहे हैं। किस चीज़ को लेकर? तो आप देख सकते हो, एक जो सीईओ है उन्होंने लगभग 15 टेस्ला गाड़ियों का ऑर्डर दिया था, जो उन्होंने कैंसिल कर दिया। उन्होंने बोला है कि ही विल बाय यूरोपियन इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियाँ एट हायर कॉस्ट ऑल्सो। मतलब उन्होंने कहा कि भाई हमारे इधर की जो गाड़ी है वो महंगी होगी तो भी चल जाएगा, बट मैं टेस्ला की गाड़ी नहीं लूंगा। 15 गाड़ियों का ऑर्डर उन्होंने कैंसिल यहाँ पे कर दिया है। तो डेफिनेटली ये जो ट्रम्प का रवैया देखने को यहाँ पे मिल रहा है, टैरिफ खेल का, ठीक है, वो टेस्ला के खिलाफ हम लोग को जबरदस्त तरीके से जाते हुए देखने को मिल रहा है। बिकॉज बहुत ही सिंपल है भाई, हर किसी को यहाँ पे पता ही है कि इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रम्प, ये हम लोग को एक ही देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो इलॉन मस्क को चोट पहुंचाना मतलब डोनाल्ड ट्रम्प को एक चोट पहुंचाना है, एंड वाइस वर्सा चीज़ें देखने को मिल जाती है। एंड बीच में हम लोगों ने रिपोर्ट भी देखी थी, मैंने आपके सामने रखी थी कि जर्मनी में सर्वे किया गया था, 1 लाख लोगों को पूछा गया था कि टेस्ला की गाड़ी खरीदोगे, तो 94% लोगों ने बोल दिया कि नहीं भाई, हम तो टेस्ला की गाड़ी खरीदना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, और इसके पीछे का रीज़न पूछा तो उन्होंने यही कहा कि भाई ये इलॉन मस्क है, उनका फोकस पॉलिटिकली शिफ्ट हो चुका है हर चीज़ में, मतलब पॉलिटिकली वो दखल अंदाजी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे उनको वेलकम यहाँ पे नहीं करना चाहेंगे। सो आगे की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो एनटीपीसी की अगर बात करेंगे तो हम कह सकते हैं 4000 करोड़ का फंड रेजिंग का प्लान कर रहे। कैसे? वाया नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। कितने का कूपन रेट है? तो आप देख सकते हो 7.26% का कूपन है 15 साल के हिसाब से। कूपन मतलब इंटरेस्ट रेट ही रहता है। ठीक है, सो 4000 करोड़ का फंड रेजिंग हम लोग को एनटीपीसी करते हुए देखने को मिल रहा है। देन पीडब्ल्यू की अगर हम लोग बात करें, पीडब्ल्यू बोले तो फिजिक्स वाला। सो रिपोर्ट के जरिए खबरें यहाँ पे सामने आ रही है सोर्सेज के जरिए कि फिजिक्स वाला यहाँ पे जो एडटेक यूनिकॉर्न है, आप सभी लोगों को पता ही है, 4500 करोड़ का एक बहुत बड़ा आईपीओ लेकर यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, रिपोर्ट के जरिए ऐसी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। यूजुअली आपको पता ही है, बैंकर्स जब अपॉइंट किए जाते हैं तो इस प्रकार की खबरें मतलब कहाँ छुपती है, इतनी बड़े बड़े बैंकर्स को अपॉइंट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो ट्रम्प शी जिनपिंग, इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट ट्रम्प की ओर से देखने को मिला है। ट्रम्प ने कहा है कि आने वाले समय में शी जिनपिंग क्या कर सकते हैं, अमेरिका में दौरा यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता ही है, अमेरिका और चाइना में बिल्कुल भी बनती है नहीं, ट्रेड वॉर तो स्टार्ट हो चुका है। अमेरिका ने दुनिया भर के कंट्री के ऊपर टैरिफ लगा के रखा था, जो कि वापस भी ले लिया। ठीक है, बाद में आगे भी और कुछ कर सकते, बट चाइना के ऊपर जो उन्होंने फैसला लिया था वो उन्होंने वापस नहीं लिया है। ठीक है, 10% का पहले टैरिफ लगाया, फिर एडिशनल 10% का लगा दिया। ठीक है, और भी अलग अलग टैरिफ उन्होंने लगा के रखे हुए हैं। तो इस चीज़ को लेकर अभी वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में शी जिनपिंग क्या कर सकते हैं, अमेरिका का दौरा कर सकते हैं, व्हाइट हाउस में आ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस फिलहाल तो ट्रम्प का देखने को मिला है। लेट्स सी आगे क्या होता है। देन अगर हम लोग बात करें, एक जगह पे वॉर रुकने की बात यहाँ पे हो रही है रशिया यूक्रेन से रिलेटेड, बट दूसरी जगह पे वॉर वापस स्टार्ट होते हुए देखने को मिल रही है। कहाँ पे हम बात करें दोस्तों, तो मिडल ईस्ट। यस, मिडल ईस्ट की अगर हम लोग बात करें, इजराइल ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे गाजा के ऊपर यहाँ पे अटैक किया है। सीज फायर के बाद ये सबसे बड़ा ब्रूटल अटैक इजराइल की ओर से देखने को मिल गया, जहाँ पे 400 से ज़्यादा लोगों की जानें हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो डेफिनेटली आप सभी लोगों को पता है, हमास को लेकर भी इस चीज़ का वार्निंग यहाँ पे देखे रखा था, एंड जो चीज़ उन्होंने नहीं मानी, तो इस चीज़ के चलते इजराइल वापस एक्टिवेट होते हुए देखने को मिल चुका है। सो चलिए दोस्तों, आखिरी पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे, अगर आखिरी पॉइंट कौन सा है, तो अमेरिकन मार्केट को देख लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं अमेरिकन मार्केट अगेन वही 300 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड वहीं पे नैस्डैक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो नैस्डैक आप देख सकते हो लगभग
0.25% के आसपास गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम बात करें कल के दिन के हिसाब से, तो आप सभी लोगों को पता है कल लेट नाइट हम फेड की मीटिंग का आउटकम यहाँ पे देखेंगे। एफओएमसी की मीटिंग आप सभी लोगों को पता ही है। सो इससे रिलेटेड क्या फैसला निकल कर आता है वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। वैसे तो अनुमान तो यही है कि शायद से कोई रेट कट के चांसेस तो लगते हैं नहीं। जिस प्रकार का रायता ट्रंप ने फैला के रखा है, 2 तारीख को रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं, इस चीज़ के चलते अमेरिका में भी इन्फ्लेशन का खतरा रहेगा। सो लेट्स सी कल क्या होता है करके। तो कल के लेट नाइट की अगर हम बात करें तो फेड के ऊपर भी हर किसी का फोकस रहेगा, पॉवेल जी के ऊपर भी फोकस रहेगा। जो भी उनका आउटकम रहेगा उसका मार्केट के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है। रुपये की बात करें, आज के दिन रुपये अभी वापस ठीक ठाक थोड़ा कर रहा है, 86.5 के आसपास आ चुका है। गोल्ड की बात करें भाई, गोल्ड सुपर डुपर हिट की तरह भाग रहा है, 91,000 को क्रॉस कर चुका है। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन को झटके लगते जा रहे हैं, अभी वापस 80,000 के आसपास डॉलर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, बिटकॉइन वापस उसी राह पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, अपडेट थे, सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। लेट्स सी अभी अमेरिकन मार्केट में तो लाल निशान लग रहा है, कल के दिन हमारा बाजार कैसे वर्क यहाँ पे करता है। एंड आज के दिन तो एफआईएस की वापसी मतलब क्या, एक बार थोड़ा सा हरा निशान देखने को यहाँ पे मिल गया था इतनी मार पड़ने के बाद। सो कल के दिन ये देखने वाली बात होगी क्या एफआईएस वापस यहाँ पे खरीदारी करते हैं भी या नहीं। सो चले दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।